इलेक्शन कमीशन मुखालिफ धमकी आमीज गुफ्तगू पर फवाद चौधरी के खिलाफ केस। फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस ने फवाद चौधरी की 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन मुखालिफ धमकी आमीज गुफ्तगू पर फवाद चौधरी के खिलाफ केस। ये चीज़ें ये आती है पाकिस्तान इतनी बिटरनेस क्रिएट कर दी हुई है इन्होंने। अब क्या इसको करे बंदा, जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं हो रहा जो हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है इतनी ज़्यादा डिवीजन बढ़ा दी है, इतने ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो हो गए हैं। अब इनको पता नहीं कैसे हल होगा। हमारा क्या है, ये तो चीज़ें होती रहती हैं। अब हो गया है, डील कर लेंगे, इसमें क्या है। असल जद्दोजहद तो खान साहब की है ना, हम तो बस ये है कि इसमें कोलेट्रल है कि वो चाहते हैं कि कोई बंदा ना बचे जिसमें जो इमरान खान की बात कर रहा है, चाहे वो मैं हूँ, सवाती है, शहबाज है, सबके साथ ये हो रहा है। तो लेकिन कोई नहीं, असल तो जंग इमरान खान की और इंशाल्लाह वो जंग इमरान खान ही जीत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। मौत और जेल जाने से नहीं डरता, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पीटीएम ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के खिलाफ धमकी आमेज बयान पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी गिरफ्तार। इन्हें लाहौर में इनकी रिहाइशगाह डिफेंस के बाहर से हिरासत में लिया गया। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना कोहसार इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज था। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, जिसमें इन्हें 2 डबल कैबिन में ले जाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने फवाद चौधरी को लाहौर की एक अदालत में पेश करके राहदारी रिमांड लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर रहनुमा पीटीआई का सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल भी करवाया गया। अदालत ने पुलिस को फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाने की इजाजत दी। फवाद चौधरी बोले, इन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से दर्ज कराई गई FIR पर गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन पे हम तनकीद जारी रखेंगे। सर पाकिस्तान के अगर ये बगावत है, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को बगावत करनी चाहिए। अदरवाइज तो ये मुल्क जो है, ये हमारी जो शराफिया है, ये ले चलेगी। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को तलब किया। ताहम फवाद चौधरी की इस्लामाबाद अदालत में पेशी के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त पहले काबिल समात थी, लेकिन अब अदालत में इनकी पेशी के बाद काबिल समात नहीं रही। साथ ही रिपोर्टर मोहम्मद हारून के साथ नोमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज लाहौर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। मौत और जेल जाने से नहीं डरता, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पीटीएम ने मुल्क को तबाही की जानिब धकेल दिया। पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? मैं जज साहब को सलाम करता हूं। 3 दफा उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को तलब किया अदालत में, और तीनों दफा नहीं उसको अदालत में प्रेजेंट किया गया। तो क्या ये मोहसिन नकवी, ये इसकी पहली आते साथ ही इसने अपने कारनामे दिखा दी। जो हर वक्त जेल लेके जाने लगे हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। और ना ही मैं आप सबको कहता हूं, आपको ये जेल से डरना नहीं चाहिए। जेल का डरावे जी, जेल में डाल देंगे, डाल दे जेल में, कितनों को डालेंगे? हम अपनी अदलिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। इस वक्त कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, मोजेस जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हकूक की हिफाजत करें, हमारी जमहूरियत को बचाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दोनों सूबों में बाहमी मुशावरत से इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से मुस्लिम लीग नून का कहना है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने संगीन जुर्म किया है, किसी को इदारों पर कीचड़ उछालने का हक नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल भी सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये FIR जो है, ये किसी सियासी जमात ने नहीं कटवाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कटाई है। आइन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इसका मुद्दई है।
मोमिन खसूसी अताउल्ला तारड़ बोले, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन अफसरों के खानदान वालों के हवाले से जो कहा वो संगीन जुर्म है। निहाल हाशमी साहब ने इसी तरह की बात की थी जिस तरह की फवाद चौधरी साहब ने की है, और कहा था कि हम उनके खानदानों पे जमीन तंग कर देंगे। उसकी सजा भुगती थी 6 माह कैद। अपनी सेनेट की सीट से हाथ धोना पड़ा था, 6 माह कैद भुगतनी पड़ी थी। इंसाफ का मयार दोहरा नहीं हो सकता। आबिद शेर अली ने कहा, इन्हें सरकारी इदारों पर कीचड़ उछालने का हक किसने दिया? फवाद चौधरी, तुम्हारी अब किस्मत में जलालत है। आइन और कानून के मुताबिक तुमसे डील किया जाएगा। इसमें किसी किस्म की सियासी और जाती रंजिश नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है, साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी को कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान को डिनोटिफाई कर दिया। पीटीआई मेंबरान के इस्तीफों पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है। अहम खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान को डिनोटिफाई कर दिया है। पीटीआई मेंबरान के इस्तीफों पर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान को डिनोटिफाई कर दिया है और पीटीआई मेंबरान के इस्तीफों पर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची के अवाम के हक की खातिर निकल रहे हैं। फरवरी के पहले हफ्ते से एहतजाज शुरू करेंगे। ये इलेक्शन नहीं, कराची और हैदराबाद, एक 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं, एक एक्शन हुआ था। 15 जनवरी को कराची हैदराबाद के अवाम के हक, जमहूरी हक के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ है। उन तमाम आईनी इदारों से, उन तमाम कानून की पासबानी करने वालों से कि बताएं कि कराची और हैदराबाद के लोग 15 जनवरी के इंतखाबात को कैसे तस्लीम करें। सदर पीटीआई सिंध अली जैदी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मुकद्दस गाय बन गई है। इनसे कोई सवाल करो तो तौहीन का नोटिस निकाल देते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में रद्दोबदल किया गया, यानी कि तमाशा लगाया पूरे मुल्क में। अभी 40-45 एप्लीकेशन हमारी जमा हो चुकी हैं, जिसमें फॉर्म 11 में रिजल्ट कुछ और है और आपने दिया कुछ और है। आसानी से 41 को 241 कर दिया, 59 को 259 कर दिया। ये चनेसर कोर्ट में हार गया था ये सईद गनी अपनी यूसी। फॉर्म 11 मेरे पास है, वो उसको 200 वोट बढ़ा के जी वो यूसी निकल गई। ऐसे पूरे शहर में हुआ है। हम जैसे लोगों पे दहशत गर्दी की एफआईआर कट रही हैं। कल उजैर बलोच साहब 25वें केस में बरी हो गए। 25वें केस में बरी हो गए। मोहसिन नकवी जो बेटा है वो सीएम लग गया है। जरदारी कहता ना मेरा बेटा है, आपका रिश्तेदार होगा, मेरा तो बेटा है, वो सीएम लग गया है। मैं देखना चाहता हूं कि बाकी उजैर पे जो 60 केसेस बने थे, बाकी भी 35 रह गए, जल्दी से फारिग करें, उसको भी सीएम लगा देना सिंध का। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कराची समेत सिंध भर के अवाम ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर एतमाद का इज़हार करते हुए धरनों की सियासत करने वालों को मुस्तरद कर दिया है। कराची और हैदराबाद काउंसिल की क़यादत जे मेयर करेंगे। ऑफिशियल रिजल्ट आ गया। कराची शहर के अंदर भी अभी तक 6 रिजल्ट गालिबन विदहेल्ड हैं। जो इलेक्शन जिन सीटों पे हुआ उसमें 91 सीट्स के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बिजली का मुल्की ब्रेकडाउन क्यों हुआ? एनटीडीसी की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेकडाउन गुद्दू से निकलने वाली 500 केवी ट्रांसमिशन लाइंस की ट्रिपिंग से हुआ। ट्रांसमिशन लाइंस की ट्रिपिंग से पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया। इस खराबी से 23 पावर प्लांट्स बंद हुए। मुल्की तारीख के तवील तरीन ब्रेकडाउन का दौरानिया 20 घंटे तक रहा। माहिरीन के मुताबिक बहाली के अमल में ताखीर सिस्टम ऑपरेटर की नाअहली है। बिजली का मुल्की ब्रेकडाउन क्यों हुआ? एनटीडीसी की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेकडाउन गुद्दू से निकलने वाली 500 केवी ट्रांसमिशन लाइंस की ट्रिपिंग से हुआ। ट्रांसमिशन लाइंस की ट्रिपिंग से पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया। इस खराबी से 23 पावर प्लांट बंद हुए। मुल्की तारीख की तवील तरीन ब्रेकडाउन का दौरानिया 20 घंटे तक रहा।
गुज़िश्ता रोज़ बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। मुल्क में सबसे ज्यादा सर्दी लहमें पड़ी, जहां दर्जा हरारत -12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कलात में -11, कोयटा में -7, इस्लामाबाद में 7, पेशावर में 4 और लाहौर में 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज की मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बलाई इलाकों में शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में धुंध की तवक्को है।